यहाँ बोला इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका 1/√2 के बराबर है, और आपसे बोला है देन द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा इज। अब ये देखो बहुत ही मतलब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि जो चैट जीपीटी है ना वो खुद ही बोलता है कि मैं जो है इम्परफेक्ट हूं, मतलब कि मैं अभी पूरी तरीके से मतलब 100% करेक्ट आंसर नहीं देता हूं मैं, या फिर मैं 100% करेक्ट चीजें नहीं बता पाता हूं। अब इस क्वेश्चन में बताऊं ये क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली में, ठीक है। अब देखना ये क्वेश्चन क्यों गलत है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। और मैंने जबकि चैट जीपीटी बोला था कि क्वेश्चन को डिफिकल्ट लेवल मतलब रखने के लिए, इसलिए उसने जो है इतना सिंपल क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं जिसमें हम लोग आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने चैट जीपीटी के थ्रू निकाले थे। हमने हमने जो चैट जीपीटी हमारा उस पर हमने सर्च किया कि मुझे क्लास 10 के कुछ क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, मैथ से कुछ क्वेश्चन चाहिए, तो हमने वो क्वेश्चन निकाले और आज हम वो देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे हैं। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। और देखेंगे क्या सारे क्वेश्चन सही हैं या फिर कुछ गलत भी हैं, ठीक है। तो ये सब आज हम सारी चीजें देखेंगे कि कैसे कैसे उसमें जो है हमें कैसे कैसे क्वेश्चन जो है चैट जीपीटी ने प्रोवाइड दिए हैं। और मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं उसमें, तो सारे आज हम लोग जो है एमसीक्यू को एक एक करके सॉल्व करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग जो है उसको एक बार वीडियो पॉज करना, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको हम स्क्रीन पे भी दिखा देंगे और यहाँ पर मैं क्वेश्चन नोट डाउन भी करूंगा, तो आप पहले एक बार वीडियो पॉज करके और आप खुद से ट्राई करना क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर नहीं आता है, सॉल्व नहीं हो पाता है, तो आप वैसे भी देखना, और फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर आप जरूर देखना वीडियो, और एंड तक बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का, ठीक है। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें बोला है इफ p and q are two prime numbers such that p square minus q square reduces by 21 then the values of p and q are। मतलब आपको p और q जो है वो दो प्राइम नंबर दे रखे हैं, ठीक है। और हमें बोला है कि भाई p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर जो हमारा वो 21 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको बताना है कि p और q की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और आपको ऑप्शन दे रखा है 5,2, 7,3, 11,7 और 13,2। वैसे ये क्वेश्चन आपका 10th क्लास का रियल नंबर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और ये मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो इसमें आप लोग एक बार वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन देख लो, एक बार आप वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो एक बार। अगर नहीं होता है तब आप वीडियो सॉल्यूशन पे आना, ठीक है। अभी देखते हैं इसको। तो अभी जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है कि हमारा जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है ये 21 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे ये बताओ, अगर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ, विच इज पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है मेरा किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 21 से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, ऑप्शंस को देखते हैं अपने 5, 2, 7, 3, 11, 7 और 32। तो एक बार जो है हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। हमें दे रखा है 5,2, ठीक है। तो अभी मैं जो है लेट से मैं इस 5 को अपना ये मान ले रहा हूँ p, ठीक है। अभी हम p को 5 मान रहे हैं और जो हमारा q है उसको हम 2 मान रहे हैं, और चेक कर रहे हैं क्या हमारा 21 से डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अभी मैं रखता हूँ कि हो जाएगा आपका 5 + 2 और यहाँ पर हो जाएगा 5 - 2। तो 5 + 2 विच इज 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपका 5 में से 2 आपका 3 डिवाइड बाई 21। आप क्लियरली देखो 7 3 क्या होता है 21 डिवाइड बाई 21। तो जाहिर सी बात है ये तो डिवाइड हो रहा है और आंसर आपको कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब परफेक्टली डिवाइड हो रहा है ये, मतलब आपको ऑप्शन मिल चुका है फर्स्ट वाला। और भी हम ऑप्शन ट्राई करके देख लेते हैं एक बार, 7 3 करके देखते हैं एक बार। हमें तो ये वाला तो मिल रहा है कि आपका ये 5,2 तो हमें क्योंकि आंसर दे रहा है आपका, ठीक है। तो अभी हमें एक बार चेक कर लेते हैं कि 7,3 भी क्या हमें प्रॉपर आंसर आएगा 7,3 से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 7 का स्क्वायर विच इज 49, ठीक है। और तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर 7 का स्क्वायर क्या है आपका 49 माइनस क्यू का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर विच इज 9, तो डिवाइड बाई 21। तो 49 - 9 कितना हो जाएगा आपका 40। अब क्या 40 आपको 21 से परफेक्टली डिवाइड होगा, नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं है। एक बार 11,7 चेक करते हैं। 11 का स्क्वायर होगा 121 और क्यूब 7, और 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा आपका 49। तो आप इसको भी सब्ट्रैक्ट करके देखना, तो ये आपका आएगा 2 और यहाँ पर जो है आपका 11 7 72। अब 72 भी डिवाइड नहीं हो पाएगा आपका 21 से, ठीक है।
अब ऐसे 13,2 को भी ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका 169, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, तो जाएगा आपका 16 और 5, तो ये भी आपको 21 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब आपको करेक्ट आंसर क्या है 5,2। तो चलो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ठीक है, और ये हमें पहला क्वेश्चन जो है एआई ने प्रोवाइड किया था, ठीक है, चैट जीपीटी के थ्रू में निकाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना है इसको, ठीक है, और बताओ आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द जीरोस, मतलब आपको एक तो जीरोस का जो सम है, आप जैसे कि अगर यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, तो मैं लेट कर रहा हूं कि मेरा जो इसका जीरोस आएगा, हमने मान लिया कुछ अल्फा और बीटा, दो जीरोस आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये दो जीरोस आ रहे हैं अल्फा बीटा। अब क्या बोला है कि जो इसका जो रूट्स हैं इनके स्क्वायर का सम जो है वो k के बराबर है, मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, रूट के स्क्वायर का सम वो हमारे किसके बराबर है, k के बराबर है। तो हमें इस k की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा होगा कि सम ऑफ रूट क्या होता है, अगर मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो होता है मेरा माइनस बी बाई ए के बराबर, माइनस बी बाई ए। अच्छा, अब माइनस बी बाई ए ये क्या है आपका, आपको पता होगा जो नॉर्मल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल्स की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए है और एक्स कोएफिशिएंट बी और सी का जो है यहाँ पर आपको चीज आपका कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, तो ये माइनस बी और बाई में ए आता है, और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है आपका सी अपॉन ए, ये वाला, और अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो एक बार चेक करते हैं यहाँ से आप कैसे, हम अगर हम अपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो हमें अपने के की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब क्या करें, अब कैसे निकाल सकते हैं हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब एक हम काम करते हैं, यहाँ पर हम छोटी से हम लोग टिक लगा के देखते हैं। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सिंपल मेथड। आप लोग जो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो, तो आप अल्फा बीटा का होल स्क्वायर करोगे, अल्फा प्लस बीटा का, तो हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, यही होगा। अच्छा, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो इसका मतलब क्या, ये माइनस जो प्लस 2 अल्फा बीटा, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आएगा तो माइनस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये अब ये होगी हमारी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसकी वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, के के बराबर, यही तो था कि हमारे इसके बराबर होना चाहिए। अच्छा, तो अभी आपके पास ना तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से हम निकाल लेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, फिर वैल्यू यहाँ पर रख के देख लेंगे। अच्छा, तो अभी हम एक काम करते हैं, हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, -6 है, तो माइनस बी है, तो माइनस, और बी की वैल्यू आपकी -6, ये बी है, ठीक है। ये एक्स कोएफिशिएंट दिस बी अपॉन में ए, अब ए यहाँ पर क्या है, ए कुछ नहीं है, तो आप 1 मान लेना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, तो आपके माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा 6 अपॉन 1 विच इज 6, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, 6, क्या आई बेटा 6। अच्छा, अब यहाँ से अल्फा और इंटू बीटा, ये होगा आपका सी बाई ए के बराबर, अल्फा बीटा सी बाई ए के बराबर। तो अब अल्फा इंटू बीटा, अब सी, तो सी आपका सी बाई ए, तो सी ये आपका 5 कांस्टेंट, ये रहा देखो यहाँ से जो हमने इक्वेशन लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, ये सी आपका 5 के बराबर है, अपॉन ए आपका 1 के बराबर है। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई हमारी 5, क्या आ गई बेटा 5। तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है आपको, और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो अब आप इजीली वैल्यू रखकर और आप अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार रख के देख ले, चलो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 थी, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर -2 इंटू, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली 5, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू होगी हमारी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 -5 2 जा 10, ये वैल्यू होगी हमारी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की।
अब 36 में से आपको 10 माइनस करना है, विच इज नथिंग 26 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यही हमारा क्या था, के के बराबर। तो के क्या हो गया आपका 26, तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा वीडियो देखना ध्यान से और बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 एंड 6x प्लस ky इक्वल टू 10 हैज नो सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ k इज। ये क्या क्वेश्चन है यार, चलो देखते हैं करके। ठीक है, बढ़िया। अभी तक तो एआई ने काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला भी देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर बोला आपको दो इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, ये तो आप पहले गैस करो कि कौन से आपके चैप्टर क्वेश्चन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है इसमें फिर रेशियोस वाला कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, 6x प्लस ky। अच्छा, ये k आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अब तुम लोग खुद ही बताओ, जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती थी तब आपका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आता था। ठीक है, और जब दो लाइन, और ये कैसी लाइन है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और जब दो लाइन आपकी लाइक एक के ऊपर, जैसे पहली लाइन भी और इसके ऊपर भी दूसरी लाइन, इसके ऊपर एक और लाइन हमने रख दी इस तरीके से, विच इज आपका कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। तो इस वाले केस में क्या आते थे, बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन आते थे आपके। ठीक है, और अगर एक लास्ट केस था हमारा जिसमें दो लाइन आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए बेटा, पैरेलल। तो इस वाले केस में क्या होता है, दो लाइन पैरेलल होती थी, तो इस वाले केस में आता था आपका नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब कि ये दो लाइन क्या है, आपस में पैरेलल होंगी, तभी आपका जो है इसे आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो पैरेलल लाइन के लिए, अच्छा इसके लिए कंडीशन क्या आती है पैरेलल लाइन की, अगर आपको याद हो तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये वाली थी किसकी, पैरेलल लाइंस की। और इंटरसेक्टिंग लाइन की तो आपकी सिंपल थी, आपका ये a1 अपॉन a2। ठीक है, इसमें तो पहले आपका बराबर नहीं होता, b1 अपॉन b2 के बराबर ही नहीं होता, c1 तो छोड़ दो, यहाँ पर बराबर नहीं होता ये। अब इस वाले केस में आपका जो कोइंसिडेंट लाइन होता है, इसमें ये तीनों रेशियो बराबर होते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और आपका c1 अपॉन c2, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपके तीनों केस है। तो इसमें कौन सा केस लगेगा, अगर नो सॉल्यूशन वाला है तो ये वाला केस लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। चलो, तो हमें पता चल गया है ये इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस है। तो दोनों लाइन एक बार लिख लेते हैं। ये आपका 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 और आपका होगा 6x प्लस ky इक्वल टू में 10। अगर आप चाहो तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हो, जो ये फॉर्म होती है ना आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस फॉर्म में आप बना सकते हो इसको। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो हो जाएगा आपका 3x माइनस 2y और ये 5 इधर आएगा तो माइनस 5 इक्वल टू 0। और इस वाले केस में 6x प्लस ky और इधर आएगा तो माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये आपकी बनेंगी, आपकी दो इक्वेशन बनेंगी। अच्छा, अब यहां से आपको हमें पता है नो सॉल्यूशन वाला केस है, तो ये वाला लगेगा a1 अपॉन a2, पहला लाइन वाला केस है, b1 अपॉन b2 तो नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आप खाली ये वाला दो पार्ट ले लो, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है 3 और a2 की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है -2 और आपकी b2 की वैल्यू क्या है k के बराबर। किसके बराबर, k के बराबर। और वो तो आप c1 c2 लेने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो बराबर ही नहीं है, ये दो रेशियो बराबर होंगे। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ये हो जाएगा 3k और इधर जाएगा तो ये -2 × 6 माइनस का 12, तो k की वैल्यू आ जाएगी -12 अपॉन 3 विच इज -4। कितना आ जाएगा, कटेगा तो -4 आएगा, k की वैल्यू आएगी -4। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी हम जो है अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको बोला है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x² + 7x + 2 = 0। अब बोला है द सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। ये क्या है यार, ये तो अजीब सा लग रहा है ना। सम ऑफ रूट निकालना है टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्चुअली मुझे तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि जो सम ऑफ रूट जो आप लेते हैं ना वो उस वाले केस में आता है, जब आपका क्यूबिक रूट होता है
तो उस वाले केस में ये वाला केस बनता है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। तो इसमें वो सम ऑफ रूट जो है टेकन टू टाइम मतलब ये वाला होता है, जब आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये किस में लगता है आपका क्यूबिक वाले में, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में वो आपसे बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा आपसे। नॉर्मली अगर मैं बताऊं आपसे तो ये सम ऑफ रूट ही पूछा आपसे, तो दो टाइम टेकन टू टाइम्स मतलब वो आपसे बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें बनेगा ही नहीं, अगर आप ट्राई करो। अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ 3x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसमें हमें पता है एक तो अल्फा प्लस बीटा होता है जिसकी वैल्यू होती है -b/a, ठीक है, और एक होता है अल्फा बीटा जिसकी वैल्यू क्या होती है c/a। तो यही तो होता है सम ऑफ रूट। अब इसको टेकन टू टाइम का तो मतलब समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर कुछ भी, ठीक है। अब टेकन टू टाइम्स में वहां पर समझ में आता है क्यूबिक में कि हम अल्फा बीटा बीटा गामा हम दो प्रोडक्ट को लेकर और साथ में उनको ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल यही पूछा आपसे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है। आप ऑप्शन भी चाहे तो चेक कर लेना इसका, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर -b, ये आपका 7, ठीक है। तो b की वैल्यू 7 है और माइनस है तो -7 हो जाएगा और अपॉन में a, तो -7/3। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था ये सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम वाला, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका ए विल बी करेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारा है ये आपका 5th क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ बोला है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा आपका 1/√2 के बराबर है, और आपसे बोला है देन द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा इज। अब ये देखो बहुत ही मतलब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि जो चैट जीपीटी है ना वो खुद ही बोलता है कि मैं जो है इम्परफेक्ट हूं, मतलब कि मैं अभी पूरी तरीके से मतलब 100% करेक्ट आंसर नहीं देता हूं मैं, या फिर मैं 100% करेक्ट चीजें नहीं बता पाता हूं। अब इस क्वेश्चन में बताऊं ये क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली में, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 1/√2 दे रखी है, ठीक है। और आपसे पूछा tan 2 थीटा की वैल्यू पूछ लिया आपसे। अब मैं एक काम करता हूं, मैं चलो वैल्यू निकाल के इससे ट्राई करता हूं एक बार, ठीक है। sin थीटा प्लस cos थीटा मैं 1/√2 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो एक बार मैं वैल्यू फाइंड करके देखता हूं, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1/√2। और मैं आपसे बोलूं कि आप यहाँ पर थीटा कुछ रख के देखें क्या 1/√2 के बराबर आ सकता है। अगर मैं नॉर्मल बात करूं आपसे तो ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं sin 45 रखूं यहाँ पर, थीटा की जगह मैं 45 रखूं तो मेरा sin 45 प्लस आपका cos 45, तो अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं तो sin 45 1/√2 हो जाएगा और cos 45 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका √2 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 2√2। इसको रेशनलाइज कर लेना, ठीक है। आप रेशनलाइज करोगे हो जाएगा 2√2 और अपॉन में 2, ये √2 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा √2। अगर थीटा की वैल्यू 45 होती तो उस केस में तो आ जाता है √2 आ जाता और हमारा थीटा 45 हो जाता। थीटा कितना हो जाता आपका सिंपल 45 डिग्री हो जाता, ठीक है। और फिर हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते। उस केस में तो आप निकाल सकते थे tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। आप फिर थीटा का आपको पता है 45 डिग्री है तो 45 रखते हैं आप, यहाँ से tan 90 हो जाता है और tan 90 की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तब तो इसमें से कोई ऑप्शन भी मैच नहीं हो रहा, तब तो आपका आंसर आ सकता था ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है, इसने आपको sin थीटा प्लस ये 1/√2 दे दिया। अब 1/√2 क्या है, ऐसी कोई चीज मतलब वैल्यू लाई ही नहीं करेगी कि आपका जो है ये 1/√2 के बराबर आ जाए। आप खुद ट्राई करके देखना एक बार इसको, जितना भी आप दिमाग मार सकते हो। मैंने ट्राई किया था और ये क्वेश्चन मतलब कि कहीं इसका आंसर मतलब कि आ ही नहीं रहा था। और इवन मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा कि आप इसका आंसर बता सकते हो, तो भी एक मोमेंट पे आके जो है वो खुद ही रुक जा रहा था, वो फिर आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर पा रहा था अपनी कमांड को। तो एक्चुअली क्वेश्चन ही उसने गलत दिया हुआ था, ठीक है। अगर मैं इसको ट्राई करना चाहूँ तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ, ठीक है। अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँ तो यहाँ पर आपका इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये सॉल्व हो आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sin थीटा cos थीटा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और यहाँ पर आपका 2 sin थीटा cos थीटा और 1/2। अच्छा ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो 2 sin थीटा cos थीटा 1/2 में से हम 1 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो जाएगा आपका -1/2, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 sin थीटा और cos थीटा। तो यहाँ से हमें साइन यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। और ये आपको आप क्लास 11 में पढ़ोगे, ये sin 2 थीटा के बराबर होता है। किस बराबर होता है
साइन 2 थीटा, जिसकी वैल्यू -1/2 होती है। ठीक है, जो ये आपका आ चुका है। और अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ से नॉर्मली अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पूछूं आपसे, तो अभी 2 उधर जाएगा तो -1/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू मिल गई -1/2। ठीक है, अगर आप अभी हम निकाल कर देखें, साइन 2 थीटा मिल गया हमें और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू -1/4 होगी, वो तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बार ट्राई करता हूँ, tan 2 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा, आया ना। ठीक है, अच्छा तो साइन 2 थीटा तो आपको मिल गया। अब ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे, cos 2 थीटा। और अगर मैं बताऊं आपको, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, ये जो आपका cos 2 थीटा है ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर, और या फिर ये इसके बराबर ही होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और भी होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हम ये तो ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, क्या इनसे मेरा आंसर आ सकता है? तो ऊपर वाली वैल्यू तो आ चुकी है, ये वाली वैल्यू हमारे पास है, ये रहा साइन 2 थीटा की वैल्यू तो है, लेकिन अब इसको निकालने के लिए आपको साइन थीटा या फिर कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए होगी आपको, जो कि कहीं से भी मुझे जो है पॉसिबल नहीं लग रहा है निकाल पाना। ठीक है, और यहीं पर ये क्वेश्चन इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है लाइक गलती हो जाता है फिर ये, है ना। इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और इसीलिए ये क्वेश्चन ही गलत है, इसीलिए ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। ठीक है, मेरा तो इसमें से कोई भी नहीं आया था। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम जो है अपना 6th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, अच्छा ये क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अ 10 मीटर टॉल पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 5 मीटर, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्या ना क्या चाह रहा है। यहाँ पर मान लो आपका एक पोल है, ठीक है, ये पोल लेट से हमने एक पोल बना लिया। ठीक है, और इसकी हाइट दे रखी है आपको 10 मीटर, इसकी हाइट क्या दे रखी है आपको 10 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। ठीक है बेटा, और यहाँ पर मान लो हमारा सन है, ठीक है, और सूरज की इसके ऊपर जो आपकी सनलाइट पड़ेगी, रेज पड़ेंगी, तो ये कुछ शैडो बना रहा है, और ये जो शैडो बना रहा है वो कितना बना रहा है 5 मीटर, मतलब जो इसकी शैडो है वो कुछ इतनी, मान लो इसके आसपास जो है थोड़ा और थोड़ा कर लेते हैं इसको, यहाँ पर मैंने, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी 5 मीटर क्या बन रही है, शैडो बन रही है। तो अब पूछा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, मतलब यहाँ से जो इसका ये जो एंगल है ना, ये आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, दिस थीटा। तो आपको ये थीटा वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, आपको पता है ये वाला एंगल क्या होगा 90 होगा, ये वाला थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये एंगल थीटा निकालना है, तो मैं सिंपल क्या लगा दूं, tan थीटा लगा दूं, यहां से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या है 10 अपॉन में बेस क्या है 5, तो 10 अपॉन 5, तो आपका आंसर आएगा कट के 2, मतलब यहां से आपकी वैल्यू आई tan थीटा की वैल्यू आई 2 के बराबर, किसके बराबर 2 के बराबर। और आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा 2 ऐसी तो कोई अभी तक जो आप लोग पढ़ते नॉर्मली ऐसी कोई वैल्यू लाई करती नहीं है, तो इसका मतलब कि जो थीटा है ये आपका हो जाएगा, ये tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स 2। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन तो सही था। ठीक है, यहाँ पे देखना क्वेश्चन तो सही था ये, बट ऑप्शन देखो आप 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 75 डिग्री। अगेन चैट जीपीटी ने यहाँ गलती करी है, इस बार ऑप्शन में गलती करी है। ठीक है, तो ऑप्शन ये होना चाहिए था आपका tan इनवर्स 2 होना चाहिए था। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे ना tan इनवर्स 2 को, तो ये 63 पॉइंट कुछ आएगा। आप एक बार ट्राई करना, निकालना अपने कैलकुलेटर में चेक करना, ये 63 के पॉइंट के कुछ आसपास आता है। ठीक है, ठीक है, तो जो ये tan इनवर्स 2 है ना, इसकी वैल्यू मैंने एग्जैक्ट अभी बताऊं तो 63.343 के आसपास आएगी कुछ। तो आपका अभी तो यहाँ तक कुछ आसपास आंसर आ नहीं रहा, वैसे यहाँ 60 डिग्री है, लेकिन ये आपके गलत ही होगा, क्योंकि अगर आपको देना था तो आप एग्जैक्ट ऑप्शन देना चाहिए था उसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। और मैंने जबकि चैट जीपीटी बोला था कि क्वेश्चन को डिफिकल्ट लेवल मतलब रखने के लिए, इसलिए उसने जो है इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है ना। अब देखो इसमें एक ट्रायंगल है जिसमें ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर बी ए सी जो आपका किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब आपको बताना है कि वो ट्रायंगल कौन सा होगा। ठीक है, अब मैं एक बार इसको बना के देखूं तो बी ए सी आपका मतलब कुछ इस तरीके से होगा, ये ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, चलो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ट्रायंगल।
ये लो, ठीक है। और जाहिर सी बात आप देखो आपका ए जो है, ये वाला एंगल ए क्या है, ये क्या है 90 डिग्री, क्या है बेटा 90 डिग्री है ये वाला, ठीक है। ये बी है और ये आपका सी, तो बी से आपका 90 हो गया। अब ये चीज सेटिस्फाई कर रही है क्या, देखें एक बार। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, पी क्या नाम है आपका, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर, है ना, उल्टा में लिख दिया कोई बात नहीं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने। अब पी, तो पी क्या है आपका ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बेस एसी का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज विच इज बीसी का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये चीज सेटिस्फाई हो रही है यहाँ भी, और यहाँ भी आप चेक करो, ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर, ठीक है। और एंगल बी से आपका 90 है, तो कौन सा एंगल हो गया, कुछ सोचो। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ये कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन था यार, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें देखो, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 7n-2 इक्वल अपॉन 30 इज एन इंटीजर। तो आपको एक ऐसा मतलब लीस्ट छोटा इंटीजर निकालना है, ठीक है, जिसमें ये इसको डिवाइड कर दे, 7n-2 मतलब 13 जो है इसको डिवाइड कर दे। तो इस क्वेश्चन को भी हम जो है हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हैं, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो रख के देखते हैं एक बार। तो क्या मेरा आंसर इंटीजर आ रहा है, तो एक बार मैं 1 रख के देखूं। तो यहाँ पर अगर मैं 7n-2 अपॉन 13 है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 रखूं, ठीक है, यहाँ पर n की जगह 1 रखूं, n की जगह यहाँ पर 1 रखे ऑप्शन वाला, तो 7-2 अपॉन में 13 तो जाएगा 5/13। तो क्या ये इंटीजर है, नहीं, ये तो आपका रैशनल नंबर हो गया, गलत, ठीक है। तो अब 3 रख के देखते हैं एक बार, तो 7 × 3 और -2 अपॉन में 13। तो अगर मैं ये चीज करूं 7 × 3 - 2, ये जाएगा आपका 7 3 क्या हो गया 21 - 2 अपॉन में 13, और ये होगा आपका 19 अपॉन में 13। तो ये भी गलत, ये भी नहीं हो पाएगा डिवाइड, ठीक है। अच्छा 7 रख के देखें एक बार, तो 7 रखोगे तो आपका हो जाएगा 7 7 49, है ना, यहाँ पे 7 रखोगे 7 7 49 और माइनस में 2 और अपॉन में 13, तो 49 - 2 तो जाएगा आपका 47 अपॉन 13। और ये भी आपका डिविजिबल नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो अभी तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा रखोगे 5, तो 7 × 5 अपॉन -2 अपॉन में 13, 7 5 35 और -2 अपॉन में 13, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँ आपको तो जाए 33 अपॉन में 13, ओ माय गॉड, ठीक है। तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो अगेन क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन सही दिया हुआ है, लेकिन आंसर कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये है चैट जीपीटी के अंदर ये सब अभी है, फॉल्ट है, ठीक है। अभी वो लोग वर्क कर रहे हैं, है ना, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने में, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ना मैं जब 1 2 3 तो सब कुछ रखकर देख लिया, एक बार 2 रख के देखें क्या। अगर मैं 2 रख के देखूं यहाँ पर तो जाएगा 14 - 2 अपॉन में 13, तो जाएगा 14 - 2 विच इज अगर बोलूं आपसे तो जाएगा 12 अपॉन 13, तो ये भी नहीं हो रहा। एक बार 3 तो हमने रख के देखा था, 4 रख के देखो एक बार, इसमें 4 रख के देखें n की जगह, अगर मैं 4 रखूंगा तो 7 × 4 - 2 अपॉन 13, ठीक है। अब n की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 4 रख के देख रहा हूँ, ठीक है। तो 7 4 जा 28 - 2 अपॉन में 13, ये देखो, तो ये 26 अपॉन में 13 कितनी बार चला गया, 2 बार में, ठीक है। तो इसका अगर आंसर 4 होता ना, अगर ऑप्शन में 4 होता तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी इसमें क्वेश्चन सही था, लेकिन इसमें ऑप्शन की मिस्टेक थी, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपना, ठीक है। इसमें आपको ये बहुत ही ये भी बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको इसके रूट्स जो है x² - k + 3 × x + 2x, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसके जो रूट्स हैं वो इस रेशियो में है 2:3 में, ठीक है। एक बार मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, ठीक है, और फिर आपसे k की वैल्यू पूछी है। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो हो जाए x² माइनस आपका k + 3 टाइम ऑफ x, ठीक है, और प्लस में 2k इक्वल टू में 0, और इसके जो आपके रूट्स है वो रेशियो दे रखा है, इसके रूट्स के रेशियो दे रखे हैं 2:3। तो मैं कांस्टेंट मान ले रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से कुछ x मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसके रूट्स आएंगे आपके, आप x मानोगे तो 2x एंड 3x हो जाएगा, 2x एंड 3x, तो इसके रूट्स हो गए 2x हो जाएगा और एक आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ अपना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल के यहाँ पर एक बार चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम सम ऑफ रूट निकाल के देखते हैं एक बार, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा होगा हमारा -b/a के बराबर, है ना। और यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूं अल्फा बीटा की वैल्यू लेते हैं, अल्फा ये आपका 2x हो गया, बीटा आपका 3x, ठीक है। यहाँ पर रखोगे तो जाएगा आपका 2x + 3x और -b/a, तो b की वैल्यू है
ठीक है। तो माइनस माइनस रिमूव हो जाएगा, तो आपका k प्लस 3 आएगा और अपॉन में a क्या है, a तो आपका 1 के बराबर है, तो k प्लस 3 रहा, ठीक है। और 2x प्लस 3x, तो ये 2x प्लस 3x जाएगा आपका 5x के बराबर और जाएगा k प्लस 3। तो यहाँ से 5x की वैल्यू क्या आ रही है, k प्लस 3 आ रही है, और अगर मैं k की वैल्यू बोलूं तो यहाँ से आपका 5x माइनस 3 के आसपास आपकी k की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अच्छा एक बार इसका प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा विच इज c अपॉन a, ये होता है, तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा को, तो 2x मल्टीप्लाई 3x, और c क्या है आपका 2k के बराबर, 2k अपॉन a क्या है आपका 1, तो 2x इंटू 3x हो जाएगा आपका 3 to 6 x स्क्वायर, ठीक है, 3 to 6 हो गया, और x इंटू x स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2k के बराबर, किसके बराबर, 2k के बराबर। यहां से आप क्लियरली आप एक चीज नोटिस करो, आपका ये कट जाएगा कितनी बार में, आपका 2 कट जाएगा आपका 3 टाइम में, ठीक है। तो 3x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, k आ गई, क्या आ गई, k आ गई। अच्छा अब k की वैल्यू देखो, k की वैल्यू ये थी 5x माइनस 3 और k की वैल्यू आपके 3x स्क्वायर आ रही है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं दोनों कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि 3x स्क्वायर इक्वल टू में 5x माइनस 3 के बराबर है ना। अब ये अगर ये दोनों k बराबर है, अगर हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल लें तो k की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, मतलब k की वैल्यू, मतलब कि अब k की वैल्यू के लिए हमें x चाहिए होगा, तो अगर मैं ये इक्वेशन सॉल्व कर लूं तो मेरे को k मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या होगा, अभी यहाँ पर जो है ये 3x स्क्वायर इक्वल टू में था, ये है ना, 3x स्क्वायर इक्वल टू में 5x माइनस 3, ठीक है। अब इन सबको इधर लेके आ रहा हूँ, यहाँ इक्वेशन बनेगी आपकी 3x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ठीक है। तो मैं एक बार ये मिटा के और फिर ये वाला इक्वेशन सॉल्व करके देखता हूँ एक बार, ठीक है। चलो तो ये ऊपर वाला पार्ट अभी मिटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। और हमने जो रूट्स माने थे वो थे हमारे 2x एंड 3x, ठीक है। और तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें, और हमारे यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी अगर हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गई तो। अब देखो अब होगा क्या ना, अब इसको मैं एक बार इसके रूट्स निकाल के देखता हूँ एक बार, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं वो श्रीधर वाला रूल लगाता हूँ, ठीक है। अगर आपको पता हो तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये वाला मेथड लगा के देखते हैं। और यहाँ आपको पता होगा d यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर अगर मैं d निकाल के देखूं, यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 3, जैसे d निकालें तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखें, तो b का स्क्वायर -5, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू a आपका 3 और c आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो गया आपका 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, हाँ 36 आसपास आएगा ये, ठीक है। तो अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो आपका 9 के अराउंड -9 आएगा, कितना आएगा, ओ अब देखो यहाँ पर आपका -9 आ रहा है ना, -9, तो इसका मतलब कि नहीं सॉरी -9 नहीं आएगा, 36 और 25 है ना, -11 आएगा, सॉरी -11 आएगा, ठीक है। तो -11 आ रहा है और देखो d की वैल्यू नेगेटिव आ गई, और मैंने आपको बताया था कि d की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब कि जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट होने वाले हैं। कैसे रूट्स होने वाले हैं, इमेजिनरी रूट। तो एक बार रख के देख लेते हैं, चलो। तो x इक्वल टू -b, तो -b आपका ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से b आपकी यहाँ से अगर मैं बोलूं a की वैल्यू आपकी है 3 के बराबर और b की वैल्यू -5 के बराबर और c की वैल्यू क्या है 3 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ -b, तो -b रखेंगे तो माइनस और माइनस का b तो आप प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 आएगा, प्लस माइनस और रूट के अंदर आएगा -11 और अपॉन में 2a और a की वैल्यू क्या है 3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ से ये x की वैल्यू ये आएगी आपकी, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी 5 प्लस माइनस, और आप पढ़ोगे कि इस चीज को हम आयोटा में लिख सकते हैं, जो √-1 होता है वो आयोटा होता है, ये हो जाएगा आपका 11 आयोटा और अपॉन में क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, x की आएंगी दो वैल्यू विच इज आपका 5 प्लस 11 आयोटा अपॉन में 6 और एक आपके आएगी 5 माइनस 11 आयोटा अपॉन 6, ठीक है। तो अभी ये सब वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं यहाँ से, तो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। अगर मैं ये वाला रखूं 5x माइनस 3 रखूं, ठीक है, k की वैल्यू में अगर x वैल्यू रखें हम, तो कोई सा भी एक रख के देख लेते हैं, ठीक है। 5x माइनस 3, तो 5 इंटू x, और x क्या है आपका, ये है 5 माइनस 11 आयोटा अपॉन 6 और माइनस का 3। तो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका, अगर मैं सॉल्व करके दिखाई देता हूँ आपको, 25 और हो जाएगा -55 आयोटा
और माइनस का ये आपका अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 3, फिर हो जाएगा 25 माइनस 55 आयोटा, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 18 अपॉन 6, और सॉल्व करोगे इसको आप तो आपका 25 में से 18 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा आपका 17 के आसपास, ठीक है, 17 माइनस 55 आयोटा अपॉन 6, ये आ रही है आपकी के की वैल्यू कहीं ना कहीं, तो विच इज अगेन इसमें ऑप्शन वगैरह गलत है, और ये थोड़ा सा मतलब अटपटा क्वेश्चन है, ठीक है, और के की वैल्यू अपनी आप रख के देख लेना आप, ठीक है, यहाँ पर रख के देखना और बताना क्या आता है, कमेंट सेक्शन आप मुझे आंसर बताना है इसका, इनमें से तो कोई भी नहीं होगा, जो ये ऑप्शन दे रखे हैं सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है, चलो ठीक है, फाइनली हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, और इसमें देखते हैं, ठीक है, चलो, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं, आपको x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो, अच्छा इसके रूट्स भी आप रेशियो में दे रखे हैं 1:2, तब आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, p स्क्वायर अपॉन q की वैल्यू पूछी है, जैसे पिछला क्वेश्चन था तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरीके से हम ट्राई करेंगे करने का, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ले लेता है, हमारा x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल टू में 0, ठीक है, और इसके रूट्स रेशियो में दे रखे हैं 1:2 दे रखा है, ठीक है, तो मैं वही x वगैरह मान लेता हूँ, तो हो जाएगा 1x और एक दूसरा हो जाएगा आपका 2x, मतलब एक आपका x हो जाएगा और एक आप इसका रेशियो हो जाएगा 2x। अगेन हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट निकाल के देखते हैं, ठीक है, सम ऑफ रूट निकाल के देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस b बाई a, ठीक है, और एक बार प्रोडक्ट निकाल के देख लेंगे, अल्फा बीटा ये आपका c बाई a, तो अल्फा प्लस बीटा तो 1x प्लस 2x, मतलब x प्लस 2x और माइनस b, तो यहाँ से माइनस b लगाओगे आप, तो माइनस और यहाँ पर b की वैल्यू माइनस b है, तो माइनस b अपॉन में a आपका 1 है, ठीक है, यहाँ से 3x माइनस माइनस कट जाएगा तो आपको प्लस का p, तो p की वैल्यू आ गई आपकी 3x के बराबर, किसके बराबर 3x, और ऐसे अल्फा बीटा करके देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ से x इंटू 2x और c बाई a, c क्या आपका q और अपॉन में 1, यहाँ से आपका हो गया ये 2 और x इंटू x का स्क्वायर इक्वल टू में q, यहाँ से q की वैल्यू आ गई आपकी 2x स्क्वायर और p की वैल्यू क्या आ गई 3x के बराबर, आपको वैल्यू किसकी निकाल ली थी, p स्क्वायर अपॉन q की वैल्यू, ठीक है, आपको p स्क्वायर अपॉन q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर अगर p को आप रिप्लेस करोगे, ठीक है, और q की वैल्यू क्या है आपका 2x स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर अपॉन में सॉल्व हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो आंसर आएगा 9/2, ये होना चाहिए था आंसर। तो अभी देखो यहाँ पर 8, 6, 12, 9, अगेन इसमें सारे ऑप्शन गलत है इसके, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 9/2 इज द करेक्ट आंसर, आप डिवाइड करके देख लेना इसको, ठीक है, तो ये आपका 4.5 के अराउंड आंसर आता है इसका, 4.5, ठीक है, चलो, तो अभी हमने जो है यहाँ पर अपने सारे क्वेश्चन एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है, और अगर आपको अच्छा, अब मैं जो है इसकी जो पीडीएफ जो है मैंने जो चैट जीपीटी की मैंने पीडीएफ बना रखी है, जो सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप वो पीडीएफ खोल के देखना और अपना आप अगर क्वेश्चन, बाकी हम वीडियो में भी क्वेश्चन शो करेंगे, आप जहां से भी आपको चलेगा आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, आप देखना और खुद से सॉल्व करके देखना एक बार। तो अभी यहाँ तक आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है, हमने जितनी भी चीजें सॉल्व करी यहाँ पर, ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब वगैरह आपके ऊपर है, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए, थैंक यू।